छात्रों नमस्कार। आज इस कालांश में हम लोग पाठ 4 है शब्द रचना, इस पे ज्ञान प्राप्त करेंगे। पिछले कालांश में हम लोग शब्द विचार पे बात किए थे, जिसमें उसकी परिभाषा, शब्द क्या होते हैं, उसकी परिभाषाएं, उसके भेद पर हम लोगों ने अध्ययन किया था। फिर छात्रों उस कालांश में हम लोग यह समझ गए थे कि शब्द कहाँ कहाँ से और कैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं। तो आज इसमें हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वह है शब्द रचना। शब्द का तात्पर्य आप लोग जानते हैं, अर्थ जानते हैं कि शब्द होता है जो वर्णों के सार्थक समूह से बनता है, ठीक है। और रचना का अर्थ होता है, रचना का जो मीनिंग है वह होता है तैयार करना या बनाना। इसका अर्थ होता है तैयार करना या बनाना। बच्चों आज हम लोग शब्द को तैयार करेंगे और बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, या ऐसा तो कोई वस्तु नहीं है कि जिससे हम लोग उसका निर्माण करें, लेकिन जब व्याकरण की भाषा में हम आएंगे तो शब्दों को बनाने का तरीका बताया गया है कि कहाँ कहाँ से हम लोग शब्द को बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं और उसको तैयार करते हैं। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम लोग जाने कि शब्द रचना क्या है। तो रचना का अर्थ होता है बनाना या तैयार करना। तो आज हम लोग शब्दों को बनाना सीखेंगे। कैसे? आइए, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना अनेक प्रकार से होती है, ठीक है। पहला, वर्णों के योग से। योग, वर्ण मतलब होता है अक्षर, वर्ण मतलब होता है अक्षर, ठीक है, जैसा आप लोग जानते हैं। योग का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो वर्णों के अक्षरों को जो मिल जाए, अक्षर जो मिल जाए, उसको हम क्या करते हैं, शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे वर्ण, जैसे यहाँ पे कमल लिखा हुआ है तो क-म-ल, ठीक है। अब ये वर्ण है सब, ठीक है। अब इसको मिला दिए तो क्या हो गया, बराबर कमल, ठीक है। तो हम समझ गए कि आप ये समझ गए हो कि वर्णों को मिलाने पे जब सार्थक हो जाए, जिसका अर्थ होता है पुष्प, ठीक है। अब ये हम समझ गए कि वर्ण से शब्द कैसे तैयार किया जाता है। इसके अंदर यज्ञ है, रथ है, तोता है, पंखा है इत्यादि, चाहे जैसे भी जो भी चीजें हैं वह वर्णों से ही बनकर शब्द बनता है, जिसका सार्थक अर्थ निकले। दूसरा आते हैं उपसर्ग के योग से शब्द रचना, ठीक है। अब हम उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग का अर्थ होता है, उपसर्ग के अंतर्गत आता है, या उपसर्ग क्या होता है बेटा, या उपसर्ग जो है शब्दांश है। क्या है? शब्दांश, ठीक है। अब शब्दांश क्या होता है आपको समझ में आएगा। शब्दांश वह होता है, शब्द मतलब होता है वर्ण, और अंश मीन्स होता है भाग या हिस्सा, ठीक है। शब्द का ऐसा हिस्सा जो शब्द के पहले लग जाए, ठीक है, और उसका अर्थ जो है वो बदल के सामने आए, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब बहुत अच्छे से आपको समझा देता हूं कि पहले इसको 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है शब्दांश, ठीक है। दूसरे में कर देता हूं कि शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है, ठीक है। और तीसरे में कर देता हूं कि इसके अर्थ में बदलाव ला दे, इसके अर्थ में बदलाव ला दे, ठीक है, ला दे। यही शब्दांश कह रहा है कि शब्दांश शब्द के पहले लगता है, जिसके अर्थ में बदलाव ला दे, इसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ऐसा शब्द या ऐसा शब्दों का अंश जिसको पहले लगाने पर उस शब्द का अर्थ बदल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। दूसरे में आता है, फिर आता है बेटा तीसरे में प्रत्यय। प्रत्यय छात्रों क्या है, प्रत्यय होता है जैसे ही, या अब उपसर्ग में अगर उपसर्ग लगा देता है और अमर हो जाता है। अब कैसे समझोगे, अगर हम इसको लिखे मर, यह शब्द है, क्या है, यह शब्द है, ठीक है। अब मर मतलब होता है मृत्यु, मरा हुआ होता है, मरा हुआ, ठीक है। लेकिन अब हमने इसमें आ प्रत्यय लगा दिया, आ उपसर्ग लगा दिया, तो क्या हो गया,
आ लगा दिया और उसको अमर, जो कभी ना मरे। अब इसका अर्थ बदल गया ना, जो कभी ना मरे। ठीक है, तो शब्द का अर्थ बदल गया। अब इसी प्रकार में प्रत्यय होता है, यह शब्दों के अंत में लगता है। क्या लगता है? शब्दों के अंत में लगता है, और इसका भी बदल जाए, अर्थ बदल जाए, लगता है। जैसे हमने यहां लिखा आई शब्द, अगर आई प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो अगर हम मीठा, क्या है? मीठा मतलब होता है या शब्द है, ठीक है, और आई प्रत्यय लगा दिए, आई जब प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया? मिठाई। ठीक, अब समझ में आ गया होगा आपके। आइए, उपसर्ग और प्रत्यय, ऐसे दो शब्द हैं जिससे उपसर्ग और प्रत्यय से दोनों मिलकर, अभी हम उपसर्ग पढ़े थे और प्रत्यय पढ़े थे, अब ऐसे शब्द भी बनते हैं जिसमें हम उपसर्ग भी लगाते हैं और प्रत्यय भी लगाते हैं। जैसे दोनों को योग शब्द रचना, अभी क्या है? अब उपसर्ग है, मान क्या है? यह शब्द है, ई क्या है? प्रत्यय है। तो जिससे बराबर हो गया कि अभिमान, अभी लग गया, मान में अभी लग गया तो अभिमान हो गया, और प्रत्यय लग गया तो प्रत्यय लग गया तो ई होगा, तो क्या हो गया? अभिमानी। ठीक, आगे बढ़ते हुए फिर संधि द्वारा शब्द रचना। अब ये कह रहा है पांचवा, संधि द्वारा। संधि का मतलब होता है बच्चों मेल या जोड़। संधि हरदम क्या करता है? यह शब्दों को जोड़ता है। तो संधि के बारे में अगर हम आपको विस्तृत बताएं तो यह संधि क्या करता है? अब जैसे संधि मतलब मिलना, जोड़ना, मिलाना, तो संधि में कह रहा है कि संधि के द्वारा भी शब्द रचना है। जैसे धर्म, धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। अब हम कैसे जानेंगे कि संधि करता क्या है? संधि कैसे करता है कि धर्म अर्थ बराबर धर्मार्थ कैसे हो गया, आ बड़ा कैसे लग गया? तो बच्चों धर्म कह रहा है, इसमें पहले जो है कह रहा है कि पहले शब्द की अंतिम, ये ट्रिक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो आए, धर्म, धर्म आ रहा है, ठीक है, और दूसरे वो शब्द का पहला क्या आता है? आ रहा है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो बराबर जो है प्रधान द्रव्य आ बराबर बड़ा आ हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हो गया धर्मार्थ। आइए फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं। समास एक शब्द है कि समास क्या है, समास के बारे में जाने। तो समास जो होता है वह कह रहा है समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस, ठीक है, समधन आस। और सम का अर्थ होता है पास, सम का अर्थ होता है पास, और इसका अर्थ होता है, आस का अर्थ होता है रखना। क्या होता है? रखना, ठीक है। तो जो शब्दों को पास पास रखे उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो कह रहा है कि दो या अधिक शब्दों को मिलकर, दो या अधिक शब्दों के, अधिक शब्दों को मिलाकर सार्थक शब्द बनते हैं। जो सार्थक शब्द बनते हैं, उन्हें समास कहते हैं, उन्हें समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार बराबर राजकुमार, धर्म, 5 वट वृक्षों का समूह पंचवटी, राष्ट्र का पिता राष्ट्रपिता, प्रधान है जो मंत्री प्रधानमंत्री आदि। तो प्रिय छात्रों, हमें समझ में आया है कि आज यह पाठ हमारा शब्द रचना आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे दोबारा कर सकते हैं। नमस्कार।